जय श्री राधे श्याम, जय माता की। कैसे हैं आप सब? तो आपका स्वागत करते हैं माय लाइफ स्टोरीज़ में। और उस बच्ची की जीवन की कहानी को फिर से आगे बढ़ाते हैं। उस बच्ची के साथ कैसे हादसे हुए, क्या कुछ उस बच्ची को सहन करना पड़ा। हो सकता है उस बच्ची के जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हुई, स्टोरीज कुछ आगे पीछे हो सकती है, पर वो स्टेप बाय स्टेप सब बताना चाहती है, साझा करना चाहती है। क्योंकि 28 साल की कहानियां हैं, कभी कुछ पहले याद आती हैं, कभी कुछ बाद में याद आती हैं, तो इसीलिए हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए। उस बच्ची को सबसे पहले हादसा ये याद आता है कि घरेलू हिंसा का। उस बच्ची को काम अच्छे से नहीं आता है, प्रयास करती है सब कुछ सीखने का। खाना बनाती है, उसके लिए उसको डांटा जाता है, उसको बोला जाता है कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने खाना बनाना नहीं सिखाया। फिर भी वो सुनते हुए वो फिर भी प्रयास करती है कि मुझे कुछ सीखना है, ताकि मेरी माँ को, मेरे पिता को, मेरे दादा दादी को कुछ गाली ना निकाले। सीखती थी वो। उसकी मदर इन लॉ जो थी, वो उस बच्ची को हमेशा अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उनको लगता था कि ये काम नहीं किया तो इसको माँ की गाली दे दो। उनको लगता था ये काम नहीं किया तो इसके पिता की गाली दे दो। उस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ, अन्य और किसी के साथ ना हो। इस कहानी को साझा करने का मैं हर बार कहती हूँ, यही उद्देश्य है। किसी को अपमानित करने का उद्देश्य नहीं है। वो बच्ची नहीं चाहती है कि मैं किसी को अपमानित करूं, पर परेशान करने का जब उन लोगों का नज़रिया हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब कोई हिम्मत कर पाता है। तो उसी हिम्मत के साथ वो बच्ची अपनी तकलीफ़ों को साझा कर रही है। हर बात में माँ और पिता को उसके अपमानित किया जाता था। सबसे पहले उसकी माँ की गाली आती थी, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया तुझे, तेरी माँ भी ऐसी है क्या तेरे जैसी। बुरा लगता था बच्ची को। उस बुरा लगने की वजह से उस बच्ची ने हर काम सीखना शुरू किया कि मेरी माँ को गाली ना दी जाए। पर वो हाथ से रुकते नहीं थे। हर दिन कुछ ना कुछ नया घटित होता था। उसके बड़े ब्रदर इन लो जो फिजिक्स लेक्चरर थे, छोटे ब्रदर इन लो साइंटिस्ट थे। उसके फादर इन लो ने वादा किया था उसके पिता से कि मैं आपके दामाद को बिजनेस करवा कर दूंगा। उसके ससुर जी ने वो वादा निभाया, बिजनेस करवाया। बिजनेस का जिस दिन इनॉग्रेशन था, उनके बिजनेस का पहला ही दिन था। अच्छी खासी, जब आप किसी को भी इनवाइट करते हो तो बिजनेस का एक सिस्टम होता है कि कुछ ना कुछ परचेज करते हैं जिनको भी आप इनवाइट करते हो। उसके जो दूसरे नंबर के जो ब्रदर इन लॉ थे, जो साइंटिस्ट थे, उनको लगा पहले दिन 1 लाख 1.5 लाख की इनकम है, एक दिन की 1-1.5 लाख इनकम है। ये बात 98 की है। 98 में उस बच्ची के हस्बैंड को बिजनेस करवाते हैं उसके फादर इन लॉ। सब मेहमान आते हैं। जो ब्रदर इन लॉ साइंटिस्ट थे वो भी आते हैं। उनको लगता है कि पहले दिन इतनी इनकम, पहले ही दिन उसके जो दूसरे नंबर के जो ब्रदर इन लॉ थे, साइंटिस्ट थे, वो अपनी बात रख देते हैं कि मुझे सर्विस नहीं करनी, मुझे ये बिजनेस चाहिए। मैं क्यों महीने की सैलरी का इंतज़ार करूं जब रोज़ का 1 से 1.5 लाख रुपया घर में आता है। मैं क्यों लोगों की नौकरी करूं जब मेरे घर में मेरे पिता का ये बिजनेस है। उसके बच्ची के जो फादर इन लॉ होते हैं वो समझाते हैं कि मैंने तुम्हें पढ़ाई के लायक बनाया, इस लायक बनाया कि तुम नौकरी कर सकते हो। बड़े ब्रदर इन लॉ को फिजिक्स लेक्चरर बनाया, छोटों को साइंटिस्ट बनाया। उसके लिए पढ़ाई में जो खर्चा लगा मैंने तुम्हारे डाला। छोटे बेटे को मैं बिजनेस करवा रहा हूँ। पिता कहते हैं कि मेरी नज़र में मैं तीनों बच्चों को एक बराबर रख रहा हूँ, पर छोटे ब्रदर इन लोग के मन में इतना लालच भर जाता है कि वो अपनी सर्विस छोड़कर आ जाते हैं।
सर्विस छोड़ने के बाद पहले ही दिन अपने भाई के ऊपर हाथ उठाते हैं कि बिजनेस मुझे ही देना पड़ेगा, तुझे ये बिजनेस छोड़कर जाना होगा। ये कहानी का पहला पहलू था जहां से उस बच्ची के लिए एक चैलेंज से भरा हुआ जीवन खड़ा हो गया। हर दिन उसके पति के ऊपर हाथ उठाया जाने लगा, बिजनेस मुझे चाहिए नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। अपने बच्चों की और अपने सुसाइड करने की धमकियां देने लगा। उसके फादर इन लॉ बहुत इज्जतदार थे, बहुत समझदार थे, डरते थे कि कहीं बच्चा परिवार पर कोई दाग लगा देगा। वो ऐसे सिर्फ धमकियां दिया करते थे, कुछ ऐसा करते नहीं थे। उनको लगता था कि ये मेरा हथियार है, मैं ऐसा करूँगा तो मुझे पिता इस बच्चे को निकाल कर इस बिजनेस में एंटर कर देंगे। इस कहानी का अगला पहलू मैं अगली वीडियो में साझा करूँगी। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय माता।